देवभूमि में आस्था की महायात्रा, चार धाम में श्रद्धालुओं का तांता। सरकार ने संभाली हर जिम्मेदारी, सुरक्षा सुविधाओं पर आस्था भारी। उत्तराखंड की ऊंची हिमालयी वादियों में इस बार आस्था का भारी सैलाब देखने को मिला। चार धाम यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और अब यात्रा अपने समापन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में अभी भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 25 नवंबर 2025 को जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे, तब इस साल की ऐतिहासिक चारधाम यात्रा अपने सुनहरे अध्याय को पूरा करेगी। यात्रा में रिकॉर्ड वृद्धि। 2024 के लिहाज से 2025 में यह रिकॉर्ड लगातार बढ़ा। 2024 में 42 लाख श्रद्धालुओं की आवक थी, जबकि 2025 में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की आवक देखी गई। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक इस बार चारधाम यात्रा ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाखों श्रद्धालु विषम मौसम के बावजूद, ऊंचाई और लंबी यात्रा के बावजूद देवभूमि पहुंचे और ये साबित कर दिया कि आस्था के आगे हर कठिनाई छोटी है। चारधाम यात्रा 2025 के रिकॉर्ड आंकड़ों की बात करें, बद्रीनाथ धाम में 15,32,727 श्रद्धालु देखे गए। केदारनाथ धाम में यही आंकड़ा 17,57,380 श्रद्धालुओं का था। गंगोत्री धाम में 7,58,259 श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई, जबकि यमुनोत्री धाम में 6,44,505 श्रद्धालु पहुंचे। हेमकुंड साहिब में 2,74,441 श्रद्धालु पहुंचे। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है और ये बताते हैं कि आस्था की ये यात्रा हर साल और भी गहराई से लोगों के दिलों को जोड़ रही है। देखिए, इस बार की जो यात्रा रही, अगर आप ओवरऑल वैसे देखें तो लगभग 50 लाख का आंकड़ा तक श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। चारधाम यात्रा का ये अध्याय न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए भी जीवनदायिनी साबित हुआ है। होटल, होम स्टे, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय कारोबार सबने इस यात्रा से नई ऊर्जा पाई है। वहीं धामी सरकार ने भी इस यात्रा के लिए तमाम व्यवस्थाएं की, जिससे यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। मानसून सीजन में जब पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन की चुनौती थी, तब भी सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखा। बेहतर सड़कें, मेडिकल सुविधाएं, हेलीकॉप्टर सेवाएं और कंट्रोल रूम्स, इन सब ने मिलकर इस बार की यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। यद्यपि बीच में मानसून सत्र में, या जो मानसून का हमारा इस बार का सीजन रहा, वो लगातार बारिश रही और भारी बारिश रही, जिसकी वजह से कई जगह एक तो आपदाएं भी आईं, दूसरे सड़कें भी बाधित हुईं और मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस भी अच्छे से नहीं चल पाई। तो बीच में यात्रा बाधित, तथापि यात्रा की शुरुआत में व्यवस्था अच्छी की गई थी और बारिश ख़त्म होने के बाद भी जो सड़कें थीं उनका मरम्मत करने का, पुलों को मरम्मत करने का, उनको बनाने का काम तेज़ी से किया गया। तो प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में यात्री अच्छे आए और 50 लाख का आंकड़ा पहुंचा। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब सरकार की नजर है शीतकालीन यात्रा पर, यानी जब ऊंचाई वाले धामों के कपाट बंद हो जाते हैं तो देवताओं की पूजा उनके शीतकालीन प्रवास स्थलों पर होती है। इस बार सरकार चाहती है कि श्रद्धालु सिर्फ ग्रीष्मकाल में ही नहीं, बल्कि सर्दियों में भी देवभूमि आए। शीतकाल के दौरान जोशीमठ में बद्रीनाथ के उष्णकालीन प्रतिरूप, ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ की पूजा, खरसाली में यमुनोत्री माता, मुखबा में गंगोत्री माता की मूर्तियां रखी जाती हैं। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का ये प्रयास स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिहाज से नया अवसर लेकर आएगा। पहाड़ों की सुनसान सर्दियों में अब श्रद्धालुओं की हलचल दिखाई देगी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं भक्तों को देवभूमि का नया अनुभव। चूँकि अब सड़कें ठीक हो गई हैं और जो भी पैच वर्क करने हैं या जो रिपेयरिंग करनी है उसका काम भी चल रहा है। और पिछले वर्ष से जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शीतकाल यात्रा शुरू करने में कार्रवाई भी की, तैयारियां भी की, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ, तो इस साल पहले से ही वो शीतकाल है उसमें पर्यटक कैसे अधिक से अधिक आएँ। जो हमारे चारों धामों के जो ऐसे स्थल जहाँ पर डोलियाँ आने के बाद देवगण विराजते हैं, उन स्थलों तक, उन मंदिरों तक श्रद्धालु कैसे आएँ, उसका व्यापक प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। और इस बार की शीतकाल यात्रा चूँकि दूसरी शीतकाल यात्रा होगी, तो सभी लोगों का प्रयास है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि शीतकाल का जो पर्यटक और श्रद्धालु हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाया जाए।
चारधाम यात्रा सिर्फ तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। हर कदम पर आस्था, हर सांस में भक्ति, यही देवभूमि की पहचान है। चारधाम यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवाह कभी रुकता नहीं। सरकार की कोशिश है कि देवभूमि की ये यात्रा पूरे साल यूं ही चलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV।